कृत्वात्मने अस्ताय पठे भूर्भुवस्सु वरो विदिग्बन्धः ध्यानम् स्टूडियो से। और आज वसंत पंचमी है और आज तीसरा मुख्य शाही स्नान है। अखाड़े नाचते गाते शोभा यात्राओं के साथ त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं और आस्था की इसी डुबकी को लगाने करोड़ों श्रद्धालु यहाँ खींचे चले आ रहे हैं। और ये जो आकर्षण है ये वाकई अद्भुत है। आज का जो ये पर्व है इसकी जो दिव्यता है और भव्यता है वो दोगुनी हो गई है, क्योंकि आज कुंभ में शाही स्नान है, वसंत पंचमी है, माँ सरस्वती की आराधना की जा रही है। और इसी दिव्यता को, इन्हीं दृश्यों को आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं यहाँ संगम तट से अपने इस कुंभ स्टूडियो से। मेरे सहयोगी शबाब मेरे साथ हैं। शबाब, आज ऋतुओं के राजा बसंत की पंचमी है और आज हम तीर्थराज प्रयाग में हैं। कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए शिवानी, जो अनुभव है वो वाकई में अविस्मरणीय है, अद्भुत है, अतुलनीय है और शायद जिंदगी में कभी जहन से न मिटने वाली ये छाप है। रात से ही करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। रेलवे स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट तक और एयरपोर्ट से लेकर के बस स्टेशन तक सभी जगहों पर जो तीर्थयात्री हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो बड़ी तादाद में प्रयाग पहुंच रहे हैं। अभी अखाड़ों का शाही स्नान चल रहा है और ये तस्वीरें भी हमारे सहयोगी लगातार वहां से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अखाड़े जो हैं वो नाचते गाते स्नान की ओर बढ़ रहे हैं। उसके बाद आम लोगों को स्नान करने का मौका मिलेगा और एक तरीके से ये जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित भी प्रयागराज से बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रोहित, अभी क्या तस्वीरें हैं आपके पास, किस तरीके से लोग स्नान कर रहे हैं? जी शिवानी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसंत पंचमी का जो है ये त्यौहार है और इस त्यौहार में जो है श्रद्धालुओं का भारी जो है रेला जो है उमड़ पड़ा है। कल रात से ही ट्रेन से, बसों से भारी संख्या में श्रद्धालु जो है संगम तट पहुंच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। हम आपको इस समय जो है तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है लोगों की जो है भारी भीड़ जो है दिखाई पड़ रही है और जितनी संख्या में लोग आ रहे हैं उतनी ही संख्या में लोग वापस भी जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। बसंत पंचमी पर स्नान करने का एक अपना जो है महत्व होता है। इसी महत्व के तहत जो है करोड़ों लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी तक जो बताया जा रहा है करोड़ों लोग इसे स्नान कर चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी का जो भी स्नान जो है कर लेता है उसको कुंभ का पूर्ण फल जो है प्राप्त होता है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन ने पूरी पुख्ता तैयारियां करके रखी थी। 130 स्पेशल जो है ट्रेनें चलाई गई थी। 4,000 से ज़्यादा जो है अधिक बसें जो है स्पेशल लगाई गई थी। तमाम जो है बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले इसके लिए प्रशासन ने कल से ही कमर कस के रखी थी। अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करते हैं जो कि स्नान करके लौटे हैं। तो आज आप जो है कुंभ में स्नान करने आए थे, आपने स्नान किया, जो है कैसे लगा? बढ़िया लगा और स्नान करके हमको बहुत अच्छा लगा और आज फिर करेंगे इसको। शाही स्नान हम लोग बोलते हैं और कल स्नान कर लिए थे और आज शाही स्नान करेंगे फिर। आप युवा भी हैं, तो इस बार युवाओं में जो है कुंभ को लेकर क्या क्रेज रहा है? इस बार जो है देखे हैं भारी भरकम और तादाद के भीड़ की जैसे लग रहे थे। आज 12 वर्ष के बाद फिर लगा है इस कुंभ का मेला और बढ़िया सा है और भीड़ भरकम है ऐसे ही। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम हुआ। हम बिहार के बेतिया से हैं। हम कल यहाँ पे शाही स्नान के लिए पहुँचे जो आज संपन्न हुआ। हमारे मुख्यमंत्री यूपी जी के आदित्यनाथ जी बहुत बढ़िया व्यवस्था किए थे। कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व का मान बढ़ाने का काम बहुत ज़्यादा ही हुआ था। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इतनी दूर से आए हैं, क्या कोई परेशानी आपको बस से या ट्रेन से, या तो कोई यहाँ पे जो है व्यवस्था आपको दिखी, या तो आप यूँ ही सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं? परेशानियाँ हल्का होती है लेकिन इसको सरकार की भी कोई एथी नहीं है। हाँ, अपना कर्तव्य रहना चाहिए। परेशानियाँ तो होती ही हैं लेकिन सरकार और प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया तैयारी की गई है। आप जो है छात्र
आप जो है छात्र भी हैं और इतनी दूर से आए हैं, तो क्या मतलब और सबको क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे हिंदुत्व जो धर्म है उसके लिए हर एक छात्र को भी कर्तव्य करना चाहिए और आकर स्नान करना चाहिए, अपने धर्म के जागरूकता के लिए हर एक काम करना चाहिए। और जो हमारे यूपी सरकार है वो भी बहुत बढ़िया काम कर रही है। तैयारियों की बातें कही गई थी उतनी नजर आती हैं। व्यवस्था की गई है। आप इतनी दूर से आए हो, इतनी ज़्यादा ठंडक है और मौसम भी खराब है, तो इतनी दूर से आप क्या सोचकर जो है आप यहाँ पे आए? नहीं, हम अपने हिंदुत्व को और स्नान करने के लिए मेन मकसद लक्ष्य था। हमारे पास कुछ और भी छात्र हैं जो कि युवा है, काफी जो है क्रेज जो है दिख रहा है, तो हम इनसे भी जो है बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम भी बेतिया से आए। मेरा नाम ऋतिक कुमार सिंह हुआ। यहाँ पे हम आए थे तो हम लोग कल परसों ही ट्रेन पकड़े थे और कल हम लोग पहुँचे हैं शाम को। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं हुआ। आज हम लोग सुबह सुबह ही 5:30 में शाही स्नान कर लिए हैं। यहाँ पे बहुत सारा व्यवस्था था। हम लोग आए तो यहाँ पे रहने के लिए रैन बसेरा भी था जिसमें हम लोग को बेड मिल गया। और वहाँ से आए तो सब जगह जगह प्रशासन था, शौचालय बढ़िया से बना हुआ था। हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं भी हैं, हम इनसे भी बात करने का जो है प्रयास करेंगे। माता जी आप बताइए, आपने स्नान किया कि नहीं? हाँ, हमने स्नान कर लिया अच्छे से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आप पहली बार आई हैं कि? नहीं, मैं तीसरी चौथी बार आई हूँ आपकी बार। तो क्या सरकार सरकार की व्यवस्था अच्छी है। आप पहले भी आया? हाँ, पहले भी मैं बिल्कुल रोहित, इस बार उत्साह और उल्लास यहाँ पर नजर आ रहा है। जितने भी यहाँ पर भक्त आ रहे हैं, जितने भी श्रद्धालु आ रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में, और ये उल्लास, ये उमंग, इसका कारण भी यही है कि तीर्थराज प्रयाग में जो आ जाता है उसके अंदर एक नव ऊर्जा का संचार होता है और इसे यहाँ आकर महसूस किया जा सकता है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि जो अमृत कलश छलका था उसकी जो बूंदें थी वो तीर्थराज प्रयाग पर गिरी थी और वो अमरत्व का आभास आज भी हमें इस पावन धरा पर होता है। हमारे साथ सर्वेश भी हैं। सर्वेश, अभी क्या चल रहा है? किस तरह से जो शाही स्नान है वो आगे बढ़ रहा है? अखाड़े का स्नान हो चुका है। अब उसके साथ स्नान करने के लिए अखाड़ा, अटल अखाड़े के यहाँ पर नागा सन्यासी और दूसरे साधु संत पहुंच रहे हैं और तेजी से संगम नोच की ओर जाते हुए मां गंगा की गोद में जाने के लिए लालायित हैं, उल्लसित हैं, उत्साहित हैं। वो नज़ारा देख रहे हैं हम, और इसके साथ ही साथ हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं संगम तट का नज़ारा। अब देख सकते हैं साफ तौर पर कि किस तरह से आस्था का जनसमुद्र यहाँ पर उमड़ पड़ा है। और ये जनसमुद्र जो है यूं ही नहीं उमड़ा है, यहाँ पर लोगों की आस्था है, भक्ति है, और इसलिए यहाँ पर आए हैं। और बसंत पंचमी का जो तीसरा शाही स्नान पर्व है, इस पावन बेला में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इसके गवाह बन रहे हैं। यहाँ पर लोग आस्था के साथ गंगा में, यमुना में और जो अदृश्य सरस्वती है उनकी त्रिवेणी में यहाँ डुबकी लगा रहे हैं और मोक्ष की यहाँ पर कामना कर रहे हैं। और जो यहाँ के नज़ारे हैं वो लगातार हम दर्शकों को पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है, हर ओर यहाँ पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं और ऐसा यहाँ पर जनज्वार उमड़ा है। ये कह सकते हैं कि लोग इन अखाड़ों को देखने यहाँ पर आए हैं, अखाड़ों के शाही स्नान को, और जो नागा सन्यासी होते हैं, दूसरे संत महात्मा हैं, उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। क्योंकि अखाड़ों के जो शान होते हैं वो यही शाही स्नान में जो अखाड़े आते हैं वही होते हैं, और वही अब यहाँ पर जब अखाड़े पहुंच रहे हैं, जो यहाँ पर अखाड़े पहुंचते हैं, लगातार हमें नजारे दिखाते रहिएगा। हम हरिद्वार में गंगा आरती के दृश्य भी अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। वसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर मां गंगा की आरती सीधे हरिद्वार से हम आपको दिखा रहे हैं। भारती, हरिद्वार में गंगा आरती शुरू हो गई है। जी हाँ शिवानी, बिल्कुल गंगा आरती की तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे। मां गंगा की आरती चल रही है और ये दिव्य नजारा न्यूज़ 18 अपने दर्शकों को दिखा रहा है सीधे हर की पैड़ी से। बहुत ही सुंदर दृश्य है ये, मां गंगा की आरती इस पावन बेला पर सीधे हम देख पा रहे हैं हर की पैड़ी से। असंख्य श्रद्धालु हर जगह हैं। हरिद्वार, वाराणसी, तीर्थराज प्रयाग, हर जगह ये उत्सव चल रहा है। बसंत
विहंगम दृश्य ये हैं माँ गंगा की आरती के। ये आराधना वसंत पंचमी के दिन और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। एक तरफ हम तीर्थराज प्रयाग में संगम तट पर हैं और वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में हमने देखा माँ गंगा की आराधना हो रही है। माँ गंगा यानी इस धरती पर अमृत धारा, और इसी अमृत धारा को लेने, इसी अमृत को प्राप्त करने लोग चले आ रहे हैं शबाब। करोड़ों श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग की तरफ चल रहे हैं। आज का जो उत्सव है उसकी जो भव्यता है वो और भी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि आज ज्ञान प्राप्ति का दिन है, शुद्धि प्राप्ति का दिन है, बुद्धि प्राप्ति का दिन है। और आज वसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की आराधना और साथ ही त्रिवेणी संगम में जो गुप्त सरस्वती हैं उनकी वंदना। और अब हम सीधे चलते हैं काशी, जहाँ भगवान शिव की नगरी है और वहाँ पर भी वसंत पंचमी मनाई जा रही है। नीतीश, किस तरह से आज की भव्यता नजर आ रही है? शिवानी, अंधेरा छट गया है अब, और अब हम आपको यहाँ के घाटों का नज़ारा दिखाना चाहेंगे। यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी गंगा स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं। आपको बता दूं शिवानी कि बनारस चूंकि ज्ञान की नगरी बोली जाती है, देश ही नहीं दुनिया से लोग ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा लेकर काशी पहुँचते हैं, तो इस गंगा तट पर उनके लिए आज का दिन खास होता है। आज का दिन बसंत माह की पंचमी तिथि, और आज के दिन स्नान करने से कहा जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज़ बताऊं शिवानी कि बनारस का जो आज का दिन बसंत पंचमी का दिन जो होता है, आज के स्नान के साथ ही जो होलियाना मिजाज और होलियाना मस्ती की महक है वो शुरू हो जाती है काशी में। और धीरे धीरे महाशिवरात्रि और रंग भरी एकादशी तक ये पूरी तरह से सराबोर होती है होली की मस्ती। तो आज से इस शुरुआत का भी एक दिन है। और आज अगर बात करें काशी में, काशी चूंकि धार्मिक नगरी है तो भक्त यहाँ पे गंगा स्नान कर रहे हैं, दान ध्यान करने के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ ही जो ज्ञान प्राप्ति की अभिलाषा है उसे लेकर यहाँ पहुँच रहे हैं। कुछ भक्त भी यहाँ पे जो पहुँचे हुए हैं उनसे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्या है, क्या मान है और क्या ये लोग चाहते हैं और क्यों दर्शन करने आते हैं। सर एक मिनट, आप यहाँ पे दर्शन करने आए हैं, स्नान करने आए हैं, क्या महान मान्यता है और क्या करते हैं? यहाँ पे बहुत बड़ा धर्म माना जाता है और आत्मा मतलब तृप्त हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे आकर बहुत मन को शांति मिल जाती है। क्या क्या करते हैं आज आप? हम लोग आज स्नान करते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं और अपने बाबा के दर्शन करते हैं। गंगा नहाने से हमारा कुछ पाप जो होता है वो धुल जाता है। शिवानी, ये भक्त यहाँ से गंगा का स्नान करने के बाद सरस्वती का पूजन भी करेंगे। शहर में कई माँ सरस्वती की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, और इसके साथ ही विद्या अध्ययन की नगरी है तो विद्यार्थी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकती हैं साफ तौर पे गंगा घाटों पे भीड़ भी है, जो स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु, दान कर रहे हैं और ध्यान कर रहे हैं, और इसके साथ दीपदान भी गंगा में कर रहे हैं। मान्यता है कि गंगा में दीपदान करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये दीपक ज्ञान के प्रतीक के रूप में गंगा में प्रवाहित किए जाते हैं, लिहाजा भक्तों की आज यहाँ पे आस्था देखने को मिल रही है। ये जो सिलसिला है, दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात से जारी है, और अब चूंकि अंधेरा छटने लगा है, छट गया है और सूरज बादलों से झांकना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अभी स्नान ध्यान का सिलसिला जारी है। शिवानी, बहुत सुंदर दृश्य हैं वाराणसी के भी, और हम लौटते रहेंगे नीतीश आपके पास, क्योंकि ये आध्यात्मिक मेला है। और ये मेला बहुत ही सुंदर इसलिए भी है क्योंकि हम एक तरफ कुंभ में हैं, ये जो सबसे बड़ा उत्सव है पूरी दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का भी कह सकते हैं, ये यहाँ पर मनाया जा रहा है। और काशी से आप नज़ारे दे रहे हैं शबाब, शाही स्नान है, अखाड़े हैं, अखाड़े आकर्षण का केंद्र होते हैं कुंभ में, और हर कोई उनसे जानना सीखना चाहता है, उन्हें देखना चाहता है। तो ये जो संबल है, ये जो अखाड़ों का आचरण है, इससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, और कुंभ एक अच्छा मौका है। हाँ बिल्कुल, देखिए अच्छा मौका है। जैसा कि पहले भी कहा गया कि बिना अखाड़ों के कुंभ का कोई अस्तित्व नहीं है, वो प्राण होते हैं इन कुंभ की। इस पर हम मौनी बाबा से आगे जो है वो बात करेंगे। सर्वेश के पास चलते हैं। सर्वेश, लगातार जो शाही स्नान है वो चल रहा है, अखाड़े स्नान कर रहे हैं, 2 स्नान बीते हैं, उन स्नानों की तुलना में आज का स्नान कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से श्रद्धालु स्नान करेंगे? सर्वेश के पास हम जी
हम रोहित के पास चलते हैं। रोहित भी तीर्थराज प्रयाग में है, संगम तट पर जहां श्रद्धालु हैं। रोहित, किस तरह का नज़ारा है, कैसे जो आस्थावान श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं? जी शिवानी, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जो है आस्था का जो है सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। यहाँ पे भारी संख्या में लोग जो है आ रहे हैं और अभी तक लगभग 7 बजने को हैं, लेकिन अभी लोगों का और श्रद्धालुओं का, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, चाहे छात्र हो, चाहे माताएं हो, उनका आना जो है कम नहीं हुआ। हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि आप जो है इस भीड़ को देखिए, ये निरंतर भीड़ जो है बढ़ती जा रही है, कम भीड़ नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं गंगा मैया के प्रति और लोगों में जो है कुंभ को लेकर भारी उत्साह जो है देखने को मिल रहा है। इसी के चलते यहाँ पर लोग भारी संख्या में आए हैं और गंगा मैया के जयकारे भी लगा रहे हैं। कोई सर पे बोरी लेकर आया है तो कोई झोला हाथ में लेकर गंगा मैया का स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और इस दिन स्नान करने का एक अपना विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि अगर इस दिन स्नान किया जाए, ये माता सरस्वती का दिन होता है, इनका जन्मोत्सव, हिंदू मान्यता ऐसी है कि इनका जन्मोत्सव भी आज ही हुआ था। और अगर आज स्नान करते हैं तो बुद्धि और विद्या दोनों की जो है प्राप्ति होती है। कहीं ना कहीं इसको लेकर भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। प्राप्ति करने के लिए लोग जो हैं वो दूर दूर से पहुंच रहे हैं। रोहित, भारतवर्ष के हर कोने से पहुंच रहे हैं। और भारती हमारे साथ हरिद्वार से लगातार बनी हुई है। भारती, कुंभ जैसे नज़ारे तो नहीं होंगे वहां पर, लेकिन श्रद्धालुओं की कोई कमी नहीं होगी, तिल रखने की जगह नहीं होगी। हरिद्वार में भी हर कोई बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए, माँ सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए डुबकी लगाने पहुंच रहा है हरिद्वार। बिल्कुल बिल्कुल शबाब, आपने एकदम ठीक कहा कि यहाँ पर जो नज़ारा है वो एकदम दिव्य है और लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं गंगा स्नान करने के लिए। और सबसे खास बात शबाब, छोटे बच्चों को अपने लेकर आए हैं वो यहाँ पर, क्योंकि आज माँ सरस्वती का दिन है, विद्या की देवी उन्हें कहा जाता है। और इसीलिए अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं माँ के दर्शन करने के लिए, माँ गंगा में डुबकी लगाने के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। और ठंड बेहद है यहाँ पर शबाब, ये बात भी मैं यहाँ पर जोड़ दूँ, लेकिन उसके बावजूद आस्था की कोई कमी यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। ठंड हवाएं चल रही हैं और लोग जो हैं वो सुबह से ही लगातार डुबकी लगा रहे हैं, माँ गंगा की शरण में आए हुए हैं आज के इस बेहद शुभ दिन पर। सर ये बताइए, आज वसंत पंचमी का दिन है, सामने देखिए, और पीले कपड़े भी आपने पहने हुए, पीले कपड़ों का बहुत महत्व होता है आज के दिन। बिल्कुल बिल्कुल, आज वसंत पंचमी है तो पीले कपड़ों का महत्व रहता है, इसलिए सुख के स्नान, गंगा स्नान आए हम अपने परिवार के साथ। क्या कहेंगे आज के दिन के लिए? आज बहुत अच्छा लग रहा है जी, सुबह सुबह की आरती अटेंड करना और सबके साथ आना एक महत्वपूर्ण ये अंग है, मतलब जो है हमें जरूर आना चाहिए। फैमिली इसको हमेशा एक संस्कृति है, उसको निभाना चाहिए। तो यही बात है कि जो सभ्यताएं हैं हमारी शबाब, उसको मानना चाहिए और जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को मनाने के लिए लोग आए हुए हैं दूर दूर से माँ गंगा की गोद में। बिल्कुल बिल्कुल भारती, आप जिस तरह से कह रही हैं कि ठंड भी है, लेकिन शायद यही शक्ति है आस्था की कि ठंड हो, कठिनाई हो, लेकिन जो ऊर्जा है वो उतनी ही बढ़ती है। संघर्ष के बावजूद जब लोग पहुंचते हैं माँ गंगा की शरण में तो ऐसा लगता है कि सारी जो थकान है वो मिट गई। और यहाँ पर भी तीर्थराज प्रयाग में भी यही सिलसिला चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं, एक तरफ धर्म ध्वजाएं लेकर साधु संत हैं, शाही अखाड़े, शाही स्नान यहाँ पर चल रहा है। सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, शाही स्नान का सिलसिला चल रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? जी जी, हाँ, 1 2 3। सर्वेश से हम बातचीत करेंगे शबाब जी। सर्वेश, आपसे एक बार फिर मैं सवाल करना चाहूंगी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। आज का जो दिन है, वसंत पंचमी का जो दिन है, शाही स्नान है और बहुत ही दिव्य दृश्य होते हैं जब हम देखते हैं कि अखाड़े नाचते गाते शोभा यात्राओं में जाते हैं शाही स्नान के लिए। तो अभी सर्वेश क्या चल रहा है वहाँ पर? ठीक है, अब यहाँ पर अटल अखाड़ा पहुंचा है और संगम तट पर हम दिखाना चाहेंगे कि दिव्य भव्य और अलौकिक नजारा है। और यहाँ पर जो है सूर्योदय के साथ
सूर्य की लालिमा दिख रही है संगम तट पर। सूर्य उग रहे हैं, सूर्य प्रकाशमान हो रहे हैं और ये जो नज़ारा संगम तट का है वो काफी दिव्य है, भव्य है, अलौकिक है। और यहाँ पर अखाड़े जो है उसके नागा सन्यासी माँ गंगा की गोद में आने के लिए आतुर हैं और तेजी से चलते हुए पहुँच रहे हैं और गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर करोड़ों लोग संगम तट पर मौजूद हैं। यहाँ पर तिल रखने की जगह नहीं है और आस्था का जो जनसमुद्र उमड़ा है वो इसी नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर आया है। और बसंत पंचमी का जो ये स्नान पर्व है, तीसरा शाही स्नान है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और अखाड़ों का जो शाही स्नान का क्रम है वो शुरू हो चुका है और यहाँ पर अखाड़े शाही स्नान कर रहे हैं और इस पल के गवाह बन रहे हैं। यहाँ पर आए हुए तमाम श्रद्धालु, करोड़ों करोड़ श्रद्धालु जो है वो इसके गवाह बन रहे हैं। और कल से ही बसंत पंचमी का मुहूर्त लग गया था और कल ही 60 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पर संगम में स्नान किया था और आज सुबह से ही ब्रह्म मुहूर्त से ही लाखों लोग यहाँ पर स्नान कर चुके हैं और वो क्रम अभी भी जारी है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि अखाड़े और जो दूसरे संत महात्मा है वो किस तरह से संगम की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ा तेज होता है, बड़ा आवेग होता है उनमें और तत्परता होती है कि कितनी जल्दी वो पहुंचे और माँ गंगा की गोद में जाकर वो गंगा स्नान करें और अपने आप को जो है वो स्नान के बाद पुण्य की कामना, मोक्ष की कामना करें। तो ये जो कामना है उसको लेकर लोग लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं और जो यहाँ का नज़ारा है वो लगातार हम दिखा रहे हैं कि घाटों पर भी जो है भीड़ उमड़ रही है, लगातार लोग जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। और इस बार खास तौर पर बता दें कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2 दिन पूर्व अपने एक आदेश में कहा है कि घाटों पर वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी, तो उसके बाद से घाटों पर किसी तरह की वीडियोग्राफी नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है वो काफी अलौकिक है। लोग दूर से एक बात इसी से जुड़ी हुई है, हाल फिलहाल के दिनों में जो हादसे हुए हैं, जो नाव पलटी थी, उसके बाद किस तरीके से प्रशासन वहां पर सख्ती बरत रहा है, क्या कुछ और बेहतर इंतजाम किए गए हैं? लगातार दृश्य यहाँ से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी सर्वेश, मैं पूछ रहा था कि अभी कुछ दिनों पहले जब हादसा हुआ था, एक बोट पलट गई थी, नाव पलट गई थी और कई श्रद्धालु जो है वो डूब भी गए थे। हालांकि सबको सकुशल बचा लिया गया था, लेकिन इन हादसों के बाद किस तरीके से जिला प्रशासन ने सीख ली है, कैसे इंतजामों को और बेहतर किया गया है? मुझे सर्वेश सुन पा रहे हैं आप? लगातार शबाब हम बातचीत करते रहेंगे। हमारी ये जो प्रस्तुति है, हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्सव है कुंभ, जब वो तीर्थराज प्रयाग में होता है तो उसका महत्व और बढ़ जाता है। और इस तीर्थराज प्रयाग में कुंभ का महत्व और तब बढ़ जाता है जब ऋतुओं का राजा बसंत आता है। और आज बसंत पंचमी की पावन बेला है और आज का ये जो दिन है ये और भी सुंदर हो गया है। सबके जीवन में सौभाग्य हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, इसी कामना के साथ करोड़ों श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। सर्वेश हमें बता रहे थे शबाब कि कल ही 60 लाख लोग यहाँ आ गए थे, आस्था की डुबकी लगा चुके थे। तो जो अनुमानित आंकड़ा है वो लगभग 2 से 3 करोड़ का है। लेकिन ऐसा लगता है कि एक बार फिर नए कीर्तिमान स्थापित होंगे तीर्थराज प्रयाग में। और इस बार जो कुंभ की भव्यता है, जो दिव्यता है, वो शायद अभूतपूर्व है। इतना विस्तार है इस कुंभ का, इतने लोग यहाँ पर आए हैं पूरे देश से ही नहीं, पूरी दुनिया से। और ऐसा लगता है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो हम बात करते हैं वो इस कुंभ में साक्षात हो जाती है। ये कुंभ देवताओं का कुंभ है, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं कि जब तीर्थराज प्रयाग की बात होती है, ऋषियों मुनियों ने यहाँ पे तप किया, देवता यहाँ आए, भगवान राम यहाँ पर आए, विष्णु जी की ये नगरी कहलाती है। इतने मंदिर हैं यहाँ पर शबाब कि जब भी आप तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश करते हैं आप पर कृपा की वर्षा होती है। एक आध्यात्मिक वातावरण यहाँ पर दिखाई देता है जो बिल्कुल अद्भुत, अलौकिक होता है। और ऐसा लगता है कि ये संसार से बाहर की बात है, क्योंकि इस तरह की दिव्यता देवलोक में ही होती है। और शायद उसी आभास को लेकर, उसी कामना को लेकर हम देख रहे हैं कि बसंत पंचमी के इस अवसर पर श्रद्धालु चले आ रहे हैं। हर तरफ जहां हम देख रहे हैं हमें सिर्फ
नर दिख रहे हैं और उन नर में हमें नारायण दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर आ रहा है तीर्थराज प्रयाग में, उसे ऐसा लगता है कि ऐसा तेज मिला है, ऐसा सुख मिला है, ऐसा आनंद मिला है कि ऐसा लगता है कि खुद स्वर्गलोक धरती पर उतर आया है इस कुंभ में। बसंत पंचमी बहुत ही सुंदर बेला, और जिस तरह से हम लगातार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से जो संगम तट है वहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। गंगा, यमुना और सरस्वती में एक तरफ आस्थावान श्रद्धालु जा रहे हैं, दूसरी तरफ जो अखाड़े हैं साधु संत नाचते गाते और माँ गंगा की शरण में जा रहे हैं। और ये जो उत्सव है कुंभ का चरम माना जाता है शबाब, क्योंकि आज के दिन तीसरा शाही स्नान है और आज के बाद से जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि अखाड़े जो हैं आप धीरे धीरे प्रस्थान करना शुरू करेंगे, लेकिन आज का जो आनंद है वो वाकई में अद्भुत है। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को जो दिखा रहे हैं, तिल रखने की भी जगह नहीं, सर्वेश भी उन तस्वीरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और हमारे तमाम सहयोगी तमाम जगहों से मौजूद हैं। सर्वेश के पास एक बार फिर चलेंगे। सर्वेश, हाल फिलहाल की घटनाओं के बाद जिला प्रशासन किस तरीके से सक्रिय है और कैसे चीजों को और बेहतर किया गया है? बेहद सुंदर दृश्य है। हम देख रहे हैं किस तरह से अरुणोदय के साथ यहाँ पर माँ गंगा, यमुना, सरस्वती जो हैं उनमें ये प्रतिबिंब हम देख रहे हैं सूर्य का। बहुत ही सुंदर विहंगम दृश्य और उगता हुआ सूरज शिवानी और खूबसूरत लग रहा है। सूर्योदय की ये बेला है और पूरा गगन जो है वो भगवा हो गया है। खूबसूरत नज़ारे और ये जो अविस्मरणीय पल है वो शायद आप जीवन में बहुत कम मौके मिलते हैं जिनको देख पाते हैं। रोहित भी हमारे साथ प्रयागराज से लगातार बने हुए। रोहित, किस तरीके से लोग वहां पर मन में श्रद्धा लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं? कहां कहां से लोग पहुंच रहे हैं? लोगों से बात करें। जी शबाब, बिल्कुल गंगा में स्नान करने के लिए, इस कुंभ की साक्षी बनने के लिए लोग दूर दूर से, कोने कोने से, देश विदेश से यहाँ पर लोग जो है पहुँच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो कहाँ से आए हैं। हमारे साथ एक छात्रा है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम साक्षी त्रिपाठी है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। आपने इस बार स्नान किया कुंभ में, बसंत पंचमी में, तो आपने क्या मन्नत मांगी है? जी, मैंने मन्नत मांगी कि इसमें और बढ़ोतरी हो और सबके मतलब सबको पुण्य मिले और सबकी मनोकामना पूरी हो। क्या इस बार आप पहली बार गंगा स्नान करने कुंभ में आई हैं कि और बार भी आज? नहीं, हम पहली बार आए और बहुत अच्छा हो गया यहाँ पर। अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलिए, और लोग भी हमारे साथ हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ आपने गंगा स्नान? हाँ, किया। कैसा लगा गंगा? क्या कहना चाहती हैं? हम यही करना चाहते हैं कि बहुत पावन जगह है, पवित्र है और सबको स्नान नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो है आप बसंत पंचमी पर जो है स्नान करने के लिए आई हैं, तो क्या इसका महत्व है और क्या जो है आपने जो है ये बसंत पंचमी माँ सरस्वती की भी दिन है और ये माना जाता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों संगम है, इसीलिए इनको पवित्र माना जाता है। इसमें स्नान करने से आदमी का मन पवित्र होता है और यही इसकी खास विशेषता है। आपने पीला टीका जो है लगाया हुआ है, तो ये पीला टीका किस चीज का प्रतीक माना जाता है? ये माना जाता है भगवान शंकर का ये अथी है। भगवान शंकर। हाँ। अभी आप सब देख सकते हैं कि हमारे साथ जो है कुछ महिलाएं थी जो कि कह रही थी कि ये पीला टीका जो है भगवान का जो है प्रतीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पीला टीका जो है वो माँ सरस्वती और ये उसका भी जो है कहीं ना कहीं तापमान प्रयागराज में 10 डिग्री के आसपास है शिवानी, और उसके बावजूद लोग इतनी बड़ी संख्या में सर पर गठरी मुठरी लेकर चले आ रहे हैं अपने आराध्य को खुश करने के लिए। और ये हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है और शायद इसीलिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थराज प्रयाग पहुंचते हैं। बहुत बेहतर इंतजाम सरकारों की तरफ से किए जाते हैं, किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे उसके लिए मुकम्मल तस्वीरें यहाँ पर नजर आती हैं। जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार रहा है, सुरक्षा व्यवस्था बहुत चाक चौबंद है, हर तरीके से चीजें बेहतर हैं। और ये बात तीर्थराज प्रयाग में जब आप आते हैं और इस बात का अनुभूत करते हैं, स्वयं जब अनुभूत करते हैं, तो आप पाएंगे कि वाकई में आप किस दिव्य दर्शन को पा रहे हैं, किस दिव्यता के साथ यहाँ पर दर्शन कर पा रहे हैं। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सौंदर्य है बसंत पंचमी
जाएगा, क्योंकि जब ऋतुराज वसंत आते हैं तो जीवन में एक नया चक्र आता है, मौसम का एक नया चक्र आता है, जब सूर्य की ऊर्जा हमें मिलती है और हर कोई इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है भले ही ठंड अभी है लेकिन ठंड का कोई असर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जो श्रद्धालु जा रहे हैं गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगा रहे हैं और तेजवान हो जा रहे हैं और ऊर्जावान हो जा रहे हैं, ठंड का नामो निशान नहीं उन्हें लग रहा है। और यही आकर्षण है, यही सौंदर्य है। हर कोई यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति की कामना को लेकर आ रहा है, हर कोई यहाँ चला आ रहा है, उसे ये आकांक्षा है कि उसके दुखों से उसे मुक्ति मिलेगी, उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। और इसी कामना को लेकर हम देख रहे हैं कि लगातार लोग चले आ रहे हैं और हम न्यूज़ 18 लगातार इस कुंभ के स्टूडियो से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आज के शाही स्नान की, इस दिव्य कुंभ की, जहां पर लोग आ रहे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ संतों के जो अखाड़े हैं वो अपनी ही अंदाज में लगातार जा रहे हैं माँ गंगा यमुना सरस्वती के संगम में डुबकी लगाते हुए। ऐसा लगता है कि एक बच्चा अपनी माँ से मिलने जा रहा है शबाब, जब ये ऐसे कौतूहल करते हुए, ऐसे कोलाहल करते हुए हर हर महादेव के जो जय घोष हैं उनके साथ, जय गंगा मैया के उद्घोष हैं उनके साथ ये जब चले जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इन्हें देखकर भी बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जो अखाड़ा शब्द है शबाब जी, ऐसा लगता है अखाड़ा जब हम कोई युद्ध के लिए जा रहे हैं या किसी लड़ाई के लिए जा रहे हैं तो अखाड़ा होता है, और शायद यही वजह है क्योंकि शस्त्र विद्या में निपुण होते हैं ये अखाड़े। धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों का ज्ञान इन्हें होता है और इसके अलावा धर्म का ज्ञान होता है। तो धर्म के साथ शक्ति का प्रतीक है ये अखाड़े, अनुशासन का प्रतीक है ये अखाड़े। और जब तीर्थराज प्रयाग में आज शाही स्नान होता है तो उन्हें बहुत ही नज़दीक से देखने का एक अवसर होता है। जितने भी लोग यहाँ कुंभ में आए हैं, बहुत से लोग हैं जो शोध करने आए हैं, बहुत से लोग हैं जो देखने आए हैं, सीखने आए हैं, समझने आए हैं कि आखिर ये कौन सी शक्ति है जो इन अखाड़ों को एक साथ एकजुट कर देती है, एक रूपता इनमें दिखाई देती है। सब अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक रूपता हमें नज़र आती है और जो अनुशासन है वो वाकई में अनुसरणीय है, हम उससे सीख सकते हैं। बहुत कुछ यहाँ पर सीखने लायक है। और शायद जब कुंभ की परंपरा शुरू हुई शबाब, आदिकाल से हमने देखा कि जितने भी धर्मावलंबी थे वो यहाँ आते थे, एक दूसरे से चर्चा करते थे, एक दूसरे से सीखते थे, और वही परंपरा अब भी चली आ रही है जहां हम देखते हैं कि अलग अलग अखाड़े हैं और सब एक साथ यहां पर रहते हैं। पूरे देश से, पूरे विश्व से यहां पर लोग आते हैं, एक दूसरे को देखते समझते हैं। और ये गंगा यमुना सरस्वती में एक तन के स्नान का अवसर तो है शबाब, लेकिन जो आत्मज्ञान है, जो मन का स्नान है, उसके लिए भी कुंभ बहुत ही सुंदर अवसर होता है। और शायद इसीलिए जब हम वसंत पंचमी पर इस कुंभ में बैठे हुए हैं तो और भी ज़्यादा इसकी सुंदरता बढ़ जाती है, इसका सौंदर्य बढ़ जाता है, क्योंकि ज्ञान की देवी सरस्वती माँ की पूजा हो रही है और आत्मज्ञान के लिए यहाँ पर गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती की आराधना की जा रही है, त्रिवेणी में डुबकी लगाई जा रही है। ये सुंदर दृश्य हम देख पा रहे हैं, एक तरफ भगवान सूर्य की लालिमा और दूसरी तरफ आस्था का सैलाब शबाब। बिल्कुल, अपने दर्शकों को ये हम 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें प्रयाग में क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरीके के मनमोहक नज़ारे हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा काशी की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हरिद्वार में भी क्या कुछ हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं। और ये तस्वीरें बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करती हैं क्योंकि ये मनमोहक नज़ारे जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। और जिस तरीके से शिवानी आप बता रही थी कि आदिकाल से ये परंपरा जो चली आ रही है सीखने की और सिखाने की, वो आज भी जारी है। आप यकीन मानिए कि 3 महीने तक लगभग ये कुंभ चलता है और इन 3 महीनों में अखाड़े यहाँ पर आते हैं, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, इनसे सीखते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं और उसके बाद इस ज्ञान की जो बातें हैं उसको आगे तक बढ़ाते हैं। और ये जो पल है ये इसका साक्षी बनना हर कोई चाहता है और इसीलिए करोड़ों की संख्या में इस वक्त लोग प्रयागराज में मौजूद हैं। और तस्वीरें ये बताती हैं कि किस कदर लोगों में उत्साह है, किस तरह से लोग बिना इस बात की फिक्र किए कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, लोग बिना इस बात की फिक्र किए कि सवारी मिलेगी या नहीं मिलेगी, लोग बिना इस बात की फिक्र किए कि हम कैसे वहाँ पर रहेंगे, क्या खाएंगे, लोग बस चले आ रहे हैं। और यही भगवान की तरफ आकर्षण का मुख्य मार्ग है और लोग इसी वजह से यहाँ जब आते हैं तो सब कुछ यहाँ पर उन्हें अपने आप मिल जाता है, सब कुछ अपने आप बना बनाया मिल जाता है, ईश्वर की कृपा होती है।
इसीलिए शायद कहा जाता है कि गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के साथ ये आस्था, विरासत, संस्कृति का उत्सव है, उसका भी संगम है। और जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, माँ सरस्वती की आराधना की बात कर रहे हैं, तो अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि तीर्थराज प्रयाग में जब हम कुंभ के इस महाउत्सव में हैं, बसंत पंचमी मना रहे हैं, तो आज एक अति दुर्लभ संयोग बन रहा है और जिसके बारे में हम पंडित ब्रिजेंद्र मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत बसंत पंचमी की शुभकामनाओं के साथ। आज किस तरह का एक महायोग बन रहा है, कितना सौभाग्य लाएगा ये? जी आज बसंत, आज माँ सरस्वती, इन सभी शब्दों की अगर हम व्याख्या करने चलेंगे तो बड़े बड़े रहस्य का उद्घाटन होगा और तब पता लगेगा कि सृष्टि के पश्चात ये पंचमी जो आई थी वो क्यों आई थी और इसके पीछे के रहस्य क्या हैं, उसका उद्घाटन करना परमावश्यक हो जाता है। माँ सरस्वती का यह नाम क्यों मिला, ये कुसुम क्यों आए, ये सृष्टि में आगे कैसे जड़ और चेतन में, चराचर में एक स्पंदन क्यों हुआ। जब महाविष्णु ने ब्रह्मा जी द्वारा रचित सृष्टि का जब अवलोकन किया, निरीक्षण किया, तो उन्हें निराशा हुई। उन्होंने यह देखा कि चारों तरफ वृक्ष तो हैं, जीव तो हैं, चौपाए तो हैं, लेकिन उनके अंदर चेतना नहीं है और अगली जो सृष्टि की जो परंपरा है वो आगे बढ़ने की भी दिशा नहीं दिखाई पड़ रही है। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से अनुरोध किया कि वो ये देखें कि जो चराचर की जो आगे सृष्टि की परंपरा बढ़ने की व्यवस्था की गई है वो तो आपने लैंगिक प्रजनन की व्यवस्था दे दी है, परंतु जो और भी हमारे वृक्ष हैं वो सूखे हुए हैं, निर्जीव हैं। तब महाविष्णु के निर्देश पर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से कुछ जल छिड़का पृथ्वी पर, जिससे कण-कण में स्पंदन हुआ और एक चतुर्भुजी देवी का अवतरण हुआ। उस देवी के हाथ में एक तरफ माला थी, दूसरी तरफ पुस्तक थी और उसके साथ वर मुद्रा के साथ साथ उन्होंने एक वीणा धारण कर रखा था। प्रजापति जी के अनुरोध पर उनको वीणा बजाने के लिए जब अनुरोध किया गया तो उसकी झंकार से पूरी प्रकृति चराचर में सजीवता आ गई, सब तरफ फूल खिल गए, सबके अंदर चेतना आ गई और जो हमारे मनुष्य थे उनको वाणी मिली। इस क्रिया के संपन्न होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उस देवी का नाम सरस्वती रखा। आज उनका जन्म दिवस है, उसकी ही साधना में हम जुटते हैं और हम ज्योतिषी उसका लाभ उठाने के लिए हम इस जगत में जो भी मनुष्य हैं उनके अंदर जो भी कमियां हैं, चेतना में जो कमी है, उनकी वाणी में जो कमी है, उनकी बुद्धि में जो कमी है, उसको दूर करने का उपाय उनके महामंत्र के द्वारा, उनकी पूजा के द्वारा, उनके अर्पित की जा रही सामग्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। पीला वस्त्र, श्वेत वस्त्र, शुक्र और बृहस्पति का परिचायक है। बताया कि क्यों और कैसे माँ सरस्वती का प्राकट्य हुआ और आज माँ सरस्वती के प्राकट्य का उत्सव मनाया जा रहा है और हम कुंभ में हैं, तीर्थराज कुंभ, ऋतुओं का राजा बसंत। तो आज का जो दुर्लभ दिन है, आज हमारे साथ पूजनीय शिवयोगी मौनी महाराज जी भी हैं। मौनी बाबा, आज शाही स्नान चल रहा है, हम देख रहे हैं किस तरह साधु संत आनंदित होकर माँ गंगा, यमुना और सरस्वती की शरण में जा रहे हैं। तो आज के दिन शाही स्नान का महत्व और कितना बढ़ जाता है बसंत पंचमी पर? कि उपासना करने के बाद हर व्यक्ति फल चाहता है जी। संपूर्ण कुंभ महीने जी शाही स्नान का निश्चित रूप से तीसरा स्नान है। शाही स्नान का निश्चित रूप से तीसरा स्नान है। तपस्या करने के बाद हर व्यक्ति फल चाहता है, साधना करने के बाद हर व्यक्ति उसका परिणाम चाहता है। आज यह वरदान का दिवस है। सरस्वती जो है सबकी जिह्वा पे विराजमान होकर के वरदान प्रदान कर नहीं सकती, लेकिन जो साधक है, विद्वान है, संत है, सिद्ध है, उनकी जिह्वा पे विराजमान होकर के वरदान प्रदान करती है।
आज वरदान का भी दिवस है, इसीलिए लोग माँ सरस्वती के उस गोद में जाते हैं। उनके जीवन में सुंदर से परिणाम प्राप्त होने के लिए, सुंदर सफल प्राप्त होने के लिए उन्हें वरदान प्राप्त हो जाए, क्योंकि किसी भी सफलता के लिए जीवन में वरदान की बड़ी आवश्यकता होती है। बिना वरदान के कोई भी देवता तनुज कभी भी शक्तिशाली नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी के वरदान से तमाम देवता, तमाम दानव भी अक्षुण शक्ति प्राप्त करते हैं। उन्हीं कल्पनाओं को लेकर आज अखाड़ा सहित सारे संत, शंकराचार्य तथा श्रद्धालु भी माँ से वरदान प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन का कल्याण करने के लिए और संसार जगत की अभ्युदय के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे उनकी कृपा से समस्त प्राणियों का कल्याण हो सके। भारतीय संस्कृति में संपूर्ण विश्व के कल्याण की कल्पना होती है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् भाग्येत का संकल्प लेकर के पूज्य संत आज माँ त्रिवेणी की गोद में खड़े हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि आप संपूर्ण विश्व से आतंकवाद समाप्त कर दें, शांति हो जाए, वृद्धि हो जाए, पूरे देश का अक्षुण्य भाग्योदय हो जाए तथा देश की सुरक्षा का वह स्वरूप वरदान के रूप में प्राप्त हो जाए। धार्मिक उत्थान के साथ साथ देश की वृद्धि के लिए भी आज संत और साधक माँ से वरदान प्राप्त करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, क्योंकि एक विशेष बात आपको बता दें, जिसके लिए आज संतों की यहाँ पूजा होती है। संत केवल अपने कल्याण के लिए आज यह उपासना नहीं करता, उसका सबसे बड़ा संकल्प आज राज रचना होता है। धर्म रक्षा के साथ साथ विश्व की शांति के लिए भी आज सारे संत माँ से वरदान प्राप्त करने के लिए उपासना, साधना और अनुष्ठान करके प्रार्थना करते हैं। निश्चित रूप से यही कारण है कि सारे अखाड़े पूरे उत्साह के साथ माँ की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। बार बार आप कहती हैं कि एक बच्चा, एक बेटा अपनी माँ से मिलने जा रहा है। कितना कितना सुंदर दर्शन आप कराते हैं लोगों को। जब बेटा माँ से मिलता है तो तीन चीजें खत्म हो जाती है, भेद खत्म हो जाता है, प्रभाव खत्म हो जाता है और सत्ता समाप्त हो जाती है। केवल समर्पण रह जाता है, स्नेह रह जाता है, वात्सल्य रह जाता है। करोड़ों लोग आज केवल माँ से मिल रहे हैं, इसलिए सबके बीच में केवल माँ है और बेटा है जो आपको देख रहे हैं, वो भी माँ बेटे का यह वरदान। और यही शक्ति, यही ज्ञान, यही भक्ति, इसी की वर्षा यहाँ पर होती है और शायद इसे ही अमृतत्व का एक हिस्सा भी माना जाता है। जो अमृत छलका था समुद्र मंथन में देवताओं के अमृत कलश से, उसकी बूंदें ऐसा लगता है हमारे आसपास अब भी हैं, क्योंकि जब भी हम प्रयाग में आते हैं तो इतना ज्ञान मिलता है, आध्यात्म की शक्ति का हमें अनुभव होता है। और यही भक्ति, यही शक्ति और इसी मुक्ति का ये संगम है। यही गंगा, यमुना और सरस्वती का ये संगम है। तीर्थराज प्रयाग और ऋतुराज वसंत का ये संगम है और उस उत्सव में हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे तीर्थराज प्रयाग से ये सुंदर दृश्य। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट कर आते हैं।